नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस पे। दोस्तों, रेलवे शिक्षक भर्ती 2025 का फुल नोटिफिकेशन आ गया। आप सबको बेसब्री से इंतज़ार था कि जब पूरा डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें कहाँ पर कितनी सीट है, किस सब्जेक्ट की कितनी सीट है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर होगी। तो सब कुछ क्लियर हो गया। सैलरी कितनी मिलेगी वो भी क्लियर हो गया। सब्जेक्ट वाइज पोस्ट, क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगा, सब कुछ क्लियर हो गया है। और 7 तारीख से आवेदन इसमें शुरू हो जाएंगे। कल से आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो दोस्तों, देख लेते हैं पूरा वीडियो, जहाँ पे सारी चीज़ें मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। आपके सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों, ये है सेंट्रलाइज नोटिस संख्या 7/2024 रेलवे की तरफ से आया है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। और इसमें आप देखेंगे कि बहुत सारी वैकेंसीज आई हैं और यहाँ पे पूरी डिटेल आपको दे दी गई है। 6 जनवरी को पब्लिकेशन हो गया इसका, आज होना था। 7 तारीख से आवेदन शुरू हो जाएंगे, 6 फरवरी तक आवेदन चलेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गई डेट्स। ये 109 पन्ने का भारी भरकम नोटिफिकेशन आया है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम भी लगेगा और वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा। आप लोग थोड़ा पेशेंस रखिएगा, सारी चीज़ें इसमें क्लियर कर दी जाएंगी। एलिजिबिलिटी के लिए बोला गया है कि आपको जो डिटेल इसमें दिया गया है उसके हिसाब से आप एलिजिबल होने चाहिए। सेंटर सिटी लोकेशन ऑफ सीबीटी विल बी डिपेंड ऑन द टेक्निकल एंड लॉजिकली फिजिबल। सेंटर जरूरी नहीं कि आपको अपनी सिटी में मिले, जो इनको फिजिबल होगा उसके हिसाब से ये देंगे। हेल्पलाइन नंबर भी यहाँ पे इशू कर दिए गए हैं। इन हेल्पलाइन नंबर पे आप जानकारी ले सकते हैं। चलिए ठीक है, धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं, एक एक चीज़ देखेंगे क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इस नोटिफिकेशन में देखनी है अभी, क्योंकि बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है ये। तो ये एक मेडिकल स्टैंडर्ड है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें हम कुछ नहीं बताएंगे आपको, कोई बहुत ज़्यादा खास चीज़ इसमें है ही नहीं, क्योंकि बताने लायक कुछ ऐसा है ही नहीं। एज लिमिट के बारे में जरूर बताएंगे कि अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एज लिमिट है, और एज लिमिट जो है 1 जनवरी 2025 से ही काउंट की जाएगी। मतलब कम भी ना हो, ज़्यादा भी ना हो। तो ये यहाँ पे दे दिया गया है कि 18 से 33 साल जो दिया गया है, और अनरिजर्व EWS के लिए 2 जनवरी 1992 अपर लिमिट डेट ऑफ बर्थ दिया गया है, और मिनिमम मैक्सिमम दिया गया 18 से 33, और लोअर लिमिट दिया गया है 1/1/2007। तो ये आपकी एज हो गई। और यहाँ पे आपको छूट दी जा रही है SC ST कैंडिडेट को, OBC नॉन क्रीमी लेयर को, सबको एज में छूट दी जाती है। उसके हिसाब से यहाँ पे छूट दी जाएगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अलग अलग पोस्ट की अलग अलग है, और एप्लीकेशन फ़ी जो है आपकी इसमें जो लगने जा रही है वो 500 रुपीज़ है। और यहाँ पे एक चीज़ और मेंशन की गई है, फॉर द कैंडिडेट्स एक्सेप्ट द fee concession categories mentioned below, out of the fee of 500 an amount of 400 shall be refunded in due course, daily deducting bank charges as appearing in the first stage। मतलब 500 रुपये तो सभी को पे करना है। जो उनको छूट दी गई है उनके 400 रुपये वापस कर दिए जाएंगे। जिनको फ़ी डिस्काउंट दिया गया हो उनके 400 रुपये यहाँ से वापस कर दिए जाएंगे। और कुछ कैंडिडेट को 250 रुपये यहाँ पे फ़ी पे करना होता है। ऑनलाइन फ़ी पेमेंट करना है, इसमें तो कोई वो नहीं है, कोई दो राय नहीं है, आप सब जानते ही हैं। चलिए आगे अब बढ़ते हैं। थोड़ा सा तेज़ी से बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अभी वैकेंसीज़ में जब जाएंगे, क्वालिफिकेशन में जाएंगे, तो वहाँ पे काफ़ी टाइम लगेगा, और वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है आप लोगों के लिए। ये सारी तो छोटी मोटी चीज़ें हैं, ये तो आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करेंगे तो वहाँ पर भी आपको बता दिया जाएगा। अभी हम 15वें पेज पे ही चल रहे हैं। चलिए एग्ज़ाम का प्लान भी देख लेते हैं। सेक्शन वाइज मार्क्स, द सेक्शन वाइज नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड मार्क्स फॉर ऑल पोस्ट एक्सेप्ट जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी आर डिटेल बिलो। हिंदी को छोड़ दिया जाए, बाकी सेक्शन वाइज जो मार्क्स हैं वो आपको इस तरह से यहाँ पे दिए गए हैं। प्रोफेशनल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, मैथमेटिक्स एंड जनरल साइंस। 5 सेक्शन है यहाँ पे जिसमें आपके क्वेश्चंस आएंगे। 50 तो प्रोफेशनल एबिलिटी के क्वेश्चन होंगे। इसके बाद 15 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के, 15 जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के होंगे, 10 मैथमेटिक्स, 10 जनरल साइंस के होंगे। तो सब मिला के 100 क्वेश्चन होंगे, और इसी तरह से 100 नंबर के ये 100 क्वेश्चन होंगे।
और यहाँ पे सिलेबस भी दे दिया गया है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए तुरंत इसका फटाफट। ये जो है ये सिलेबस दिया गया है इसका, CBT 1 के लिए दिया गया है ये। परफॉर्मेंस टेस्ट या टीचिंग स्किल, CBT 1 जो है 100 मार्क्स का हो रहा है। इसके बाद जो है परफॉर्मेंस टेस्ट होगा और टीचिंग स्किल होगा। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स PGT, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर एंड फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर PTI एंड प्राइमरी टीचर, असिस्टेंट टीचर, जूनियर स्कूल टीचर PRT। द रिक्रूटमेंट शैल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ रिटन टेस्ट एंड टीचिंग स्किल बेस्ड ऑन द रेशियो ऑफ 85:15। 100 में से जो है इसका 100 नंबर का जो ये रिटर्न हो रहा है इसका 85% वेटेज लिया जाएगा रिटन टेस्ट का, 15% वेटेज लिया जाएगा आपका टीचिंग स्किल का। तो टीचिंग स्किल आपको यहाँ पे दिखानी होगी। फॉर द पोस्ट ऑफ म्यूजिक टीचर, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर म्यूजिक, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर क्राफ्ट, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर ड्राइंग, द वेटेज ऑफ रिटन टेस्ट CBT परफॉर्मेंस टेस्ट एंड स्किल टेस्ट है विल बी रेशियो ऑफ 60, 25 एंड 15। 60% आपका रिटन टेस्ट होगा। इसके बाद परफॉर्मेंस टेस्ट होगा आपका एक, मतलब संगीत है तो कला है, इन सब का परफॉर्मेंस टेस्ट होगा, उसका 25% वेटेज और 15% वेटेज आपका स्किल टेस्ट का होगा। तो ये 3 चीज़ों से आपको गुजरना पड़ेगा संगीत और कला के शिक्षक बनने के लिए। परफॉर्मेंस टेस्ट पे आते हैं। देखिए यहाँ पे आगे लिखा हुआ है म्यूजिक टीचर, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, इन सब के लिए क्या है, स्किल ऑफ सिंगिंग, प्लेइंग द वेरियस इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, प्रेजेंटेशन स्किल, कोऑर्डिनेशन, एक्सप्रेशंस, एनर्जी लेवल, रिदम, ये सारी चीज़ें यहाँ पे चेक की जाएंगी। इतना आसान नहीं है यहाँ पे सिलेक्शन। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ये सारी चीज़ें होगी। और अप्लाई कैसे करना है, आपको वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर देना है। जो बहुत सारी यहाँ पे वेबसाइट दी गई हैं, अलग अलग जोन की वाइज वैकेंसी आई है, जोन वाइज ही यहाँ पे आपसे एप्लीकेशन मांगे गए हैं। आपको जिस जोन में फॉर्म भरना है उस जोन में जाके अप्लाई करना है। हर जोन की अलग अलग वैकेंसी आई, अहमदाबाद की अलग, अजमेर की अलग, बेंगलुरु की अलग, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, गोरखपुर, गुवाहाटी, जम्मू, श्रीनगर, कोलकाता, मालदा, मुंबई, मुजफ्फरपुर, पटना, प्रयागराज, रांची, सिकंदराबाद, सिलीगुड़ी और तिरुवनंतपुरम। तो इन सभी में से आपको अप्लाई करना है। जहाँ पे सीट ज़्यादा होगी वहाँ पे ज़रूर कीजिएगा। क्या करते हैं लोग, अपने पड़ोसी ज़िले में कर देते हैं, जैसे कि यूपी वाले हैं तो प्रयागराज कर देंगे, पटना कर देंगे, बहुत ज़्यादा कर देंगे, गोरखपुर कर देंगे, इसके आगे वो बढ़ते ही नहीं हैं। अब बिहार वाले हैं तो पटना, बिलासपुर, पटना और रांची के आगे नहीं बढ़ेंगे। तो ये नहीं देखना है, आपको जहाँ ज़्यादा वैकेंसी दिखाई दे वहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। आगे थोड़ा सा और तेज़ करना पड़ेगा, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है क्योंकि। और वैकेंसीज़ पे आ जाते हैं। ये कुछ सर्टिफिकेट वगैरह दिया गया है। सर्टिफिकेट तो बाद में बन ही जाएगा, पहले सिलेक्शन तो हो। सर्टिफिकेट का प्रोफार्मा दिया हुआ है और कुछ नहीं दिया गया है। तो आगे जब हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे हमको ये देखना है कि क्वालिफ़िकेशन क्या क्या मांगा गया है और वैकेंसी कितनी कितनी आई हुई है। काफ़ी लंबा भारी भरकम यहाँ पे दिया गया है नोटिफिकेशन। यहाँ पे देखिए ये क्वालिफ़िकेशन मांगा गया। क्वालिफ़िकेशन पहले देख लेते हैं। कॉमर्स के लिए क्या मांगा गया, मास्टर डिग्री मांगी गई है, बीएड मांगा गया है, प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन हिंदी इंग्लिश मीडियम, मतलब कुछ नहीं। आपको पीजी के लिए मास्टर डिग्री प्लस बीएड, ये मान के चलिए पीजी के लिए मास्टर डिग्री प्लस बीएड मांगा गया है। किसी भी विषय में आप पोस्ट ग्रेजुएशन की भर रहे हैं फॉर्म तो यही आपसे मांगा गया है। और अब टीजीटी में आएंगे, ये सब पीजीटी की पोस्ट हैं। टीजीटी का भी एक बार देख लेंगे यहाँ पे कि टीजीटी में क्या मांगा गया है। सब पीजी की पोस्ट हैं। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश के लिए एमए डिग्री मांगा गया है। ड्राइंग के लिए है, ये ड्राइंग टीचर के लिए है। एमए डिग्री इन ड्राइंग एंड पेंटिंग फाइन आर्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और या अगर ये नहीं है एमए की डिग्री तो बीए ऑनर्स भी चलेगा आपका। अगर वो भी नहीं है तो सेकंड क्लास बैचलर डिग्री विद ड्राइंग एंड पेंटिंग
अगर वो भी नहीं है तो 12th में आपको फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए प्लस बॉम्बे आर्ट वगैरह आपके पास होना चाहिए। 2 साल का जो कोर्स होता है फाइन आर्ट का वो आपके पास होना चाहिए। तो यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया आर्ट वालों को कि अगर आपके पास जो डिप्लोमा है वो भी आप इसमें भर सकते हैं। 12th के बाद जो डिप्लोमा होता है उससे भी आप फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ पे हम जाएंगे आर्ट हो गया टीजीटी का। आर्ट के बाद दूसरा है बायोलॉजी। देखिए बायोलॉजी की जो है वैकेंसी भी आई हुई है और बायोलॉजी की सीपी स्मार्ट क्लासेस पे क्लास भी चल रही है। आप लोग बायोलॉजी की क्लास एक बार ज़रूर हमारे यूट्यूब चैनल का ज़रूर देखिएगा, बहुत ही अच्छी क्लास है, आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा उसको देख के। तो यहाँ पे ग्रेजुएशन इन बायोलॉजी मांगा गया है और 2 साल का डीएलएड का डिप्लोमा मांगा गया है। और अगर आपके पास वो नहीं है तो 50% मार्क्स के साथ ग्रेजुएशन इन बायोलॉजी या पीजी होना चाहिए लाइफ साइंस वगैरह में, तभी चल जाएगा। या फिर ग्रेजुएशन होना चाहिए बायोलॉजी में 45% के साथ और 1 साल का बीएड होना चाहिए। बीएड और डिप्लोमा डीएलएड दोनों इसमें भर पाएंगे, सीधी सीधी बात ये हो गई। और इसमें जो है आपके पास अगर ग्रेजुएशन बायोलॉजी में अगर आपने कर रखा है तो ग्रेजुएशन प्लस पीजी भी किया हुआ है ना, तो भी आप इसमें भर पाएंगे। अगर पीजी ज़रूरी है, इसमें पीजी को भी दे दिया है। इंग्लिश की बात करेंगे तो इंग्लिश में भी सेम इसी तरह से ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड या बीएड यही क्वालिफिकेशन मांगी गई है इसमें। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, एक सब्जेक्ट म्यूजिक का है, उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन था कि क्या मांगा गया है, प्रभाकर वगैरह मांगा गया है कि नहीं मांगा गया है, उसको देख लेते हैं। क्योंकि बाकी सभी विषयों में तो सेम मांगा गया है। और वैकेंसीज देख लेंगे उसके बाद। तो 2 चीज़ें देखनी है। कंप्यूटर टीचर के भी देख लेते हैं। कंप्यूटर की डिग्री मांगी गई है, बीसीए अगर आपके पास है तो ठीक है, भर सकते हैं आप। कंप्यूटर साइंस से अगर आपने बीएससी की रखी है, मतलब कि वहाँ पे सब्जेक्ट कंप्यूटर सब्जेक्ट होना चाहिए, तब भी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। और बीटेक भी किया तब भी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। बहुत अच्छी मांगी इन्होंने। ग्रेजुएशन इन एनी सब्जेक्ट, किसी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन किया है आपने, ए लेवल किया है डोएक से, तब भी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि कंप्यूटर के लिए बहुत बढ़िया इन्होंने कर दिया कि बीसीए है तब भी कर पाएंगे, कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन है तब भी कर पाएंगे। यही होना भी चाहिए। टीजीटी में पढ़ाने के लिए ये क्वालिफिकेशन बहुत ही अच्छी है। देखिए म्यूजिक का भी आ गया यहाँ पे। म्यूजिक में स्टूडेंट काफ़ी पूछ रहे थे कि सर इसमें क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, तो इसमें बीए डिग्री मांगी गई है म्यूजिक की। बीए आप किए हो, एक विषय आपका संगीत हो, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। और अगर आपने बीए नहीं किया, कुछ और किया है, तो 12th आपका पास होना चाहिए। 12th के साथ साथ आप संगीत विशारद का एग्ज़ाम पास किए हैं गंधर्व महाविद्यालय से, तो आप इसमें भर सकते हैं। और या तो फिर 12th के साथ अगर आपने संगीत एग्जामिनेशन इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय से किया है, खैराबाद वाला किया है, तब भी आप इसमें भर पाएंगे। प्रभाकर किया है प्रयाग संगीत समिति वाला, तब भी आप इसमें भर पाएंगे। मतलब इंटर के बाद अगर आपने ये सारे कोर्सेज किए हैं तो आप इसमें भर पाएंगे। संगीत विशारद एग्जामिनेशन किया है अगर आपने भातखंडे संगीत विद्यापीठ से, प्रीवियसली इसको जो है मोरिस कॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक लखनऊ बोला जाता था, तब भी आप इसमें भर पाएंगे। फाइनल एग्जामिनेशन आप दी माधव संगीत महाविद्यालय ग्वालियर वाला किया है, तब भी आप इसमें भर पाएंगे। शंकर गंधर्व विद्यालय ग्वालियर वाला किया है, तब भी आप इसमें भर पाएंगे। संगीत रत्न डिप्लोमा अवॉर्डेड बाय द डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एमपी वाला किया है, तब भी आप इसमें भर पाएंगे। यानी कि संगीत में आपने कुछ भी किया है तो आप इसमें फॉर्म भर पाएंगे। प्राइमरी टीचर का देखते हैं। 12th अगर आपने पास किया हुआ है 50% नंबर के साथ और 2 साल का आपने डिप्लोमा किया हुआ है, डीएलएड जिसको बोलते हैं, तो आप इसमें फॉर्म भर पाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि 12th या ग्रेजुएशन अगर आपने किया है और बीएड किया या डीएलएड किया, दोनों को मौका यहाँ पे दिया गया। प्राइमरी में बीएड और डीएलएड दोनों यहाँ पे एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। अब नंबर ऑफ पोस्ट देख लेते हैं फटाफट। पोस्ट जो है आपका अलग अलग जोन से आया है। ये वैकेंसी टेबल है, जोन वाइज, आरआरबी वाइज, रेलवे पीएसयू पीयू वाइज दिया गया। अहमदाबाद की जो पोस्ट निकली हुई है, अहमदाबाद से जो है जो पोस्ट आई है, और
वो देख लेते हैं। अहमदाबाद से टीचर की पोस्ट है ही नहीं, खैर ख़त्म कीजिए इसको। इसी तरह अजमेर से भी नहीं है। बेंगलोर से ज़रूर आई है टीचर की पोस्ट। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश की आई है पोस्ट। इंग्लिश की टोटल पोस्ट जो आई है वो केवल एक ही आई है, वो भी अनरिजर्व आई है। हिंदी की भी एक ही आई है। फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर की आई है, बाकी और किसी की नहीं आई है। भोपाल का देखेंगे तो पीजीटी में कई पोस्ट आई हैं, एक एक करके आई हैं सब। टीजीटी में इंग्लिश, हिंदी, साइंस एक एक दो दो आई है। तो इस तरह से भोपाल में भी सीट कम ही आई है। और आगे जाएंगे बिलासपुर। बिलासपुर में भी एक एक पीजीटी की आई हैं और टीजीटी की कई आई हैं। इसमें टीजीटी में कई सीट यहाँ पे आई हुई हैं। और चंडीगढ़ में भी स्टाफ वेलफेयर ऑफिसर की सीट है, टीजीटी की नहीं है। प्राइमरी की टीचर की सीट भी यहाँ पे आई हुई है। प्राइमरी टीचर, हिंदी टीचर की भी सीट आई हुई है। और ये हम चेन्नई देख रहे हैं। गोरखपुर पे आते हैं तो गोरखपुर में जो सीट आई टोटल 21 सीट आई है यहाँ पे। तो यहाँ पे टीजीटी में एक ही एक है, एक कहीं कहीं पे 2 सीट है और पीजीटी में सब में एक एक सीट है। गुवाहाटी में अच्छी खासी सीट है, यहाँ पे ज़्यादा पोस्ट आई हुई है। गुवाहाटी में अच्छी खासी सीट आई हुई है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और इसी तरह से गुवाहाटी में 72 सीट आई हुई हैं। कोलकाता में भी सीट अच्छी आई हुई है। सोशल साइंस की है, साइंस की है, हिंदी इंग्लिश की भी है, यहाँ पे आर्ट की भी है, फिजिक्स की भी है। ठीक ठाक सीट आई हुई है यहाँ पे। और मालदा की भी सीट सही है। तो ये सीट आप देख लीजिएगा पूरा, क्योंकि इसको कंप्लीट कर पाना बहुत ही मुश्किल है, काफ़ी क्रिटिकल दिया गया है। नोटिफिकेशन टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। और इसी तरह से रांची की भी सीटें हैं, सिकंदराबाद की है। तो ये टोटल कंप्लीट हो गया। अब इसमें जो जहाँ पे कम सीटें थी वो कहाँ पे चली गई हैं, किस जोन में चली गई हैं, ये जब डिटेल में आप देखेंगे तभी पता चलेगा। जैसे म्यूजिक की 3 ही सीट थी, तो 3 सीट किस जोन में गई हैं वो पूरा डिटेल में जब आप एक एक चीज़ देखेंगे बैठ के तब पता चलेगा इसमें आपको। आर्ट वगैरह का तो दिख जा रहा है, जहाँ सीटें ज़्यादा थी वो दिख जा रही हैं। क्योंकि जो टीजीटी की सीट है, टीजीटी की सीट जो है वो एक एक सीट लगभग सभी विषयों की है। सब्जेक्ट कौन से हैं? साइंस है, मैथ है, कंप्यूटर साइंस है, हिंदी है, ज्योग्राफी है, इंग्लिश है, बायोलॉजी है, यही सारे सब्जेक्ट हैं इसमें। तो दोस्तों ये हो गया आज का अपडेट। कल से एप्लीकेशन शुरू हो गया, आप लोग अप्लाई कीजिएगा। बाकी जो भी कुछ पूछना हो कमेंट बॉक्स में कमेंट आप करने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र हैं, आपको रिप्लाई भी मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।